चलिए समास से एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यहाँ पर जो यथाशक्ति है दोस्तों, दो शब्दों से मिलकर बना है, यथा धन शक्ति। और जहाँ पास यथा यहाँ पास उपसर्ग है और जिस शब्द में उपसर्ग लगा हो वो समास हो जाते हैं अवयवी भाव समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रतिदिन शब्द का समास विक्रय क्या होगा। तो ये होगा प्रतिदिन का मतलब होता है प्रत्येक दिन या फिर दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर दिन हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, यहाँ पास ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, आजन्म शब्द में कौन सा पूर्व पद है। तो जन्म में लगा हुआ है, आ उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा आ। ठीक है, रातों रात में कौन सा समास है। तो रातों रात का संधि विच्छेद होता है दोस्तों रात ही रात में, है ना। तो इसका हो जाएगा रात दो बार यूज़ हुआ है और जहाँ पास एक ही शब्द की आवृत्ति होती है वहाँ हो जाता है अवयवी भाव समास हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भरपेट का सही समास क्या है। तो वो होता है पेट भरकर, है ना। ऑप्शन नंबर बोलते हैं ना, पेट भरकर खाओ, भरपेट भोजन मिले। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है। तो प्रत्येक है ना, क्या हो जाएगा अवयवी भाव समास हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बेखटके। तो इसमें भी क्या है, खटके में क्या हो गया है, बे अवयवी वो लगे है उपसर्ग, तो ये हो जाएगा अवयवी भाव समास। ठीक है, अगला प्रश्न है जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे क्या कहते हैं। अवयवी भाव समास कहते हैं ना। जैसे उपसर्ग लगता है तो वो क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसके लिए। अगला प्रश्न है राजपुत्र का समास विग्रह क्या होगा। तो वो होगा राजा का पुत्र। और समास की बात करें तो क्या हो जाएगा, ठीक है, संबंध, हाँ, संबंध को यहाँ दर्शा राजा का पुत्र, तो यहाँ पास हो जाएगा। ठीक है, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न है ऋण मुक्त में कौन सा तत्पुरुष समास है। तो ऋण से मुक्त मतलब अलगाव की भावना आ रही है, तो यहाँ पास हो जाएगा अपदान तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है रसोई घर का सही समास क्या है। तो रसोई के लिए घर होता है। ठीक है, रसोई के लिए घर मतलब ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम। ठीक है, वैसे तो इसमें कर्मधारय समास है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से पुरुषों में जो उत्तम है ना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला प्रश्न है तुलसीकृत मतलब तुलसीकृत। ठीक है, मतलब तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा लिखा हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गौशाला में कौन सा समास है। तो गौ के लिए शाला हो जाएगा, है ना, तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है देशभक्ति मतलब देश के लिए भक्ति, और के लिए कौन सा वो कारक आता है जी, संप्रदान के लिए आते हैं ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है घुड़दौड़ मतलब घोड़ों की दौड़, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाप मुक्त में कौन सा समास है। इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पाप से मुक्त मतलब अलगाव की भावना आ रही है ना, तो अलगाव की भावना क्या हो जाता है, अपदान तत्पुरुष, और यहाँ पास ऑप्शन के हिसाब से तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है राजकुमारी। ठीक है, इसमें किस समास का उदाहरण है। तो ये भी होगी राजा की कुमारी, है ना। ऑप्शन नंबर तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कार्य कुशल का समास विक्रय क्या होगा। तो कार्य में कुशल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जिस समाज में उत्तर पद मतलब अंतिम पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं तत्पुरुष समास, है ना। अगला प्रश्न है चरण कमल में कौन सा समास है। तो चरण कमल में है कर्मधारय समास। ठीक है, अगला प्रश्न है महात्मा का सही समास विक्रय क्या है। महान है जो आत्मा, ऑप्शन नंबर ए। नीलकमल, तो कमल कैसा है,
नील के जैसा कमल, है ना। ये हो गया विशेषता बता रहा है, मतलब कर्मधारय हो जाएगी। जिस समाज में उपमान या विशेषण विशेष्य का संबंध होता है वह क्या कहलाता है? कर्मधारय समास कहलाता है। चंद्रमुख का समास विग्रह क्या है? तो चंद्र के समान मुख, ऑप्शन नंबर बी। पीतांबर मतलब पीला अंबर या पीला जो है वस्त्र धारण करने वाले, अर्थात ब्रह्मा जी, ठीक है। पीले अंबर है जो, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मृग नयन मतलब मृग के समान नयनों वाला, तो क्या हो जाएगा इसके लिए? कर्मधारय हो जाएगा, विशेषता बताया जा रहा है। कुपुत्र, पुत्र है वो कैसा है? कुपुत्र है ना। सुपुत्र नहीं है, कुपुत्र है, मतलब बहुत ही राक्षस प्रवृत्ति का पुत्र है, ठीक है। कुपुत्र है, ये पुत्र के लायक नहीं है। यहाँ पास क्या है? विशेषता बताई जा रही है, तो ये हो जाएगा कर्मधारय, ठीक है। अगला प्रश्न है, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो चार राहों का समाहार, मतलब यहाँ पास संख्यावाची है तो वो हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है। अगला प्रश्न है पंचवटी, मतलब यहाँ पास भी पंच जो है 5 है ना, 5 संख्यावाची है, यहाँ पास हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा।